जय हिंद, नमस्कार। तो आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी के संभावित टॉप 130 वन लाइनर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आप लोग जो है इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन जो है ये किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो आप लोग जो है क्लास को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में हम आपका टेस्ट भी लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद के जनक थे कौन थे? जेबी वाटसन थे। मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ है बर्ताव का अध्ययन। वर्तमान समय में मनोविज्ञान को कहा जाता है व्यवहार कहा जाता है। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बसना परिभाषित किया है, अरस्तु ने जो है परिभाषित किया है, इसमें आप लोग स्टार लगाइएगा। अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है। शिक्षा के तीन प्रमुख आधार हैं, कौन कौन से? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। ये जो है तीन प्रमुख आधार हैं शिक्षा के। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। नेक्स्ट है, प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक डैश होते हैं, ये बड़ा स्वतः केंद्रित होते हैं, मतलब अपने आप पे केंद्रित रहते हैं। विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी विभिन्न भिन्न होती है और इस अधिनियम के अनुसार जीवन का जो प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं वयसंधि काल जो है सबसे अधिक दुखी का होता है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी विलियम उंट ने की थी, इसमें भी आप लोग स्टार लगाइएगा। उंट ने मनोविज्ञान की कार्यशाला शुरू की थी, कब किया था? 1879 में। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा दी थी, किसने दी थी? स्किनर ने दी थी, इसमें भी आप लोग स्टार लगाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, सर्वांगीण विकास में जो है सहायक है। नेक्स्ट है, व्यवहार अध्ययन के लिए अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि है। प्रयोगात्मक विधि जो है ये व्यवहार अध्ययन के लिए अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि है। प्रयोगात्मक विधि का आवश्यक अवयव है, क्या है? व्यवहार का प्रेक्षण। चरों के बीच संबंध दर्शाने वाला कथन परिकल्पना है। मनोवैज्ञानिक प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य होता है, क्या होता है? प्रभाव संबंध का कारण पता चलता है इससे। ठीक है, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है। यह कथन किसका है? विवेकानंद का है। बेटा इसमें भी आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि है अंतर्दर्श विधि। क्या है? अंतर्दर्शन विधि जो है ये व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि है। तो दोस्तों, अगर आप लोग क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन प्रेस कर, जिससे सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, किसने किया था? ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका प्रयोग सबसे पहले जो है रुडोल्फ पॉलकाय ने किया था। नेक्स्ट है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई थी साइक प्लस लोगोज यानी यूनानी भाषा की ये दो शब्द से। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स हैं, ध्यान रखिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा डैश के द्वारा दी गई थी, तो ई ए पील के द्वारा यह परिभाषा दी गई थी। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, इसके इस उद्देश्य से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो शैक्षिक मनोविज्ञान है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है, यह अध्ययन है शैक्षिक मनोविज्ञान का। व्यवहार की व्याख्या में सूचना प्रक्रम को आधार बनाया गया है। संज्ञानात्मकवाद में मानवतावाद बल देता है स्व को। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है तो इस अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य अध्ययन कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, यह कथन दिया गया है इसके द्वारा, तो बेटा स्किनर के द्वारा जो है ये कथन दिया गया है, इसमें भी आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु डैश मुख्य कारकों के आसपास घूमती है। शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया और अधिगम परिस्थितियों के जो है आसपास ये घूमती है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, इस उद्देश्य के साथ संबंध क्षेत्र कौन सा है? शिक्षा मनोविज्ञान है। छात्र अधिगम का पार्क मॉडल इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, किसके द्वारा? तो नील फ्लेमिंग के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो उत्पत्ति वर्ष है कितना है? तो 1900 वर्ष में जो है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है विद्यात्मक विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। 1882 ईस्वी में वह मनोवैज्ञानिक जिसने लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया था, जिनका नाम था अल्फ्रेड बिने, ये भी आप लोग स्टार लगाइएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। वह शिक्षा जो मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है अंतरदर्शन है। ठीक है,
शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है, व्यक्तिक भिन्नताओं की समस्या। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, बाल केंद्रित शिक्षा पर जो है सबसे बड़ा योगदान है मनोविज्ञान का। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है छात्र के केंद्रित शिक्षा पर। मनोविज्ञान डैश विषय का अंग था, ये बेटा जो है दर्शन शास्त्र के विषय का अंग था। ये पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उरी ब्रोफ्रेन ब्रेनर द्वारा जो है तैयार किया गया है, 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है, जिन्हें कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है बेटा? इसको जो है मानव पारिस्थितिकी कहा जाता है। ठीक है, औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का डैश द्वारा अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञानों का। शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो होता है निरंतर, ये जो है हमेशा निरंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यवहारवाद अध्यापन पर बल देता है, केवल बाह्य व्यवहार। बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि का उदाहरण है मात्रात्मक परिवर्तन। ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर यानी मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, यह कौन सा विकास है? संवेदनशील अवधि है। ठीक है, ये विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या है? तो ये बेटा संज्ञानात्मक विकास में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। तो आंसर हो जाएगा क्रमबद्ध और व्यवस्थित। शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को कहते हैं समृद्धि कहते हैं। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, बताइए, ये जो है शारीरिक विकास से संबंधित है। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। क्या कहते हैं? इसको जो अभिवृद्धि कहते हैं। बच्चों की वृद्धि और विकास की जो अवधारणा में है क्या है, इसको ध्यान रखिएगा। वृद्धि केवल जैविक और भौतिक परिवर्तन को संदर्भित करता है, लेकिन विकास जो है मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। वृद्धि स्थिर है किंतु विकास एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकासात्मक कार्य इसको कहा जाता है। बाल विकास में डैश से डैश तक होने वाली जो वृद्धि है वह बदलाव है, इसका अध्ययन किया जाता है, बताइए। तो जो बाल विकास में साथियों गर्भाधान से जो है किशोरावस्था तक होने वाली जो वृद्धि व बदलाव है, इसका अध्ययन किया जाता है। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, तो जो साथियों जो विकास है हमेशा जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ठीक है, डैश तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो बेटा जो विकास है, विकास तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण जो है मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। व्यक्ति के विकास की जो प्रक्रिया के बारे में सही कथन है, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, यही जो है सही है। अगला है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन दिया था। किसने दिया है? ये हॉलॉक ने दिया है। इसमें भी आप लोग स्टार लगाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। विकास शब्द में डैश निहित है। क्या निहित है? तो विकास शब्द में दोस्तों दोनों संरचनात्मक तथा पर्याक्रात्मक बदलाव निहित हैं। विकास के विषय में सही वक्तव्य क्या है? तो विकास परिवर्तनीय है। ठीक है, विकासात्मक परिवर्तन वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, ये जो है विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। अगला है कि विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान है दृष्टि, ये जो है गुणात्मक परिवर्तन की पहचान है। यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है पीयूष ग्रंथि का। डैश महीने की परिपक्वता में बच्चा पहला कदम चलने लगता है। कब? तो 10 से 12 महीने में जो है बच्चा जो है पहला कदम चलने लगता है। एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण जो है एक कौशल प्राप्त होता है जिसका नाम है परिपक्वता। एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है, यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की जो प्रक्रिया है कहलाती है, ये जो है परिपक्वता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है डैश विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। परिपक्व विद्यार्थी अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों को का जो है शीघ्र समाधान कर लेते हैं। सामान्य परिपक्वन जो है से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला है विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से। तो बेटा जो उद्दीपन का प्रक्रिया से है। ठीक है,
विकास निर्भर है, किस पर निर्भर है? तो ये जो है अनुवांशिक बनावट पर निर्भर है, भौतिक वातावरण पर निर्भर है और सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर निर्भर है। विकास के लिए उचित है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। पालन पोषण की आधिकारिक शैली आधारित है। ये बेटा जो है जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। बच्चों के व्यक्तित्व के सौहार्दपूर्ण विकास के लिए माता पिता को चाहिए, क्या चाहिए? तो घर में अनुकूल वातावरण प्रदान करना ये चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथि है, इसका नाम है पीयूष ग्रंथि। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन से कारक हैं? अनुवांशिकता, भौतिक दशाएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं, ये जो है वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। आजकल अधिकतर विद्यालयों में सहभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। इस पर तो आयु स्तर पर बालक की प्रथम पाठशाला है परिवार। नेक्स्ट है निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंध है उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो ये जो है शारीरिक गठन डैश कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। तो पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। बच्चों में लिंग पहचान स्थापित होती है 2 वर्ष से। ठीक है, नेक्स्ट है विकासात्मक कार्य प्रचलित किया था हैविंग हर्स्ट ने, जो है ये विकासात्मक जो कार्य है इसको प्रचलित किया था। मानव विकास का सही क्रम क्या है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है। तो जो मानव विकास है इसका सही क्रम है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। जन्मोत्तर यानी कि जन्म के बाद की जो विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है कौन सी है? तो बाल्यावस्था जो है दूसरी प्रमुख अवस्था है। शैशवावस्था बेटा होती है 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था जो है 12 वर्ष तक होती है और जो मध्य बचपन अवधि है ये 6 वर्ष से 11 वर्ष होती है। प्रारंभिक बचपन की जो आयु माना जाता है ये 2 से 6 वर्ष माना जाता है। आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है 6 से 11 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट है गर्भाधारण से लेकर जन्म तक की जो अवस्था है इसको कहा जाता है प्रसव पूर्व कहा जाता है। पैदा होने से पहले का जो विकास है मुख्य तौर पर बांटे हैं जीवाणु, भ्रूण अवस्था और भ्रूणीय अवस्था। ठीक है, जन्म पूर्व विकास का सही क्रम क्या है? तो युग्मनज, भ्रूण और गर्भस्थ शिशु। सबसे पहले क्या बनता है? तो बेटा ये जो है युग्मनज बनता है, फिर जो है भ्रूण बनता है, इसके बाद जो है गर्भस्थ शिशु बनता है। ठीक है, विकास शुरू होता है पूर्व प्रसव अवस्था से, जो विकास शुरू हो जाता है। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है सिर से। गर्भ में बालक को विकसित होने में कुल दिन लगते हैं 280 दिन लगते हैं। ठीक है, 6 या 7 वर्ष का जो है बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, मतलब स्व केंद्रित होता है। नेक्स्ट है 2 वर्ष की समाप्ति पर एक शिशु का शब्द ज्ञान होता है 150 शब्द। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है स्ववर्णों का, मतलब स्वर वर्णों का जो है अनुकरण करता है। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी जो विषय वस्तु है मेरा परिवार है। ठीक है, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है 18 माह की आयु में। शिशुओं में मस्तिष्क को खाली स्लेट माना था, जॉन लॉक ने माना था, इसमें आप लोग स्टार लगाइएगा। नवजात शिशु का भार बेटा होता है कितना होता है? 7 पाउंड होता है। गाल को छूने पर सिर को घुमाना एवं मुख खोलना नवजात शिशुओं में उपस्थित डैश प्रकार के प्रतिवर्त के अंतर्गत आता है, रूटिंग प्रकार के प्रतिवर्त के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे तकरीबन इस आयु से सहकर्मी समूह प्रभाव का अनुभव करना शुरू कर देता है। कितने वर्ष में? तो 3 वर्ष में। विकास का आचरण जब कोई जीव सबसे तेजी से किसी विशेष कौशल या विशेषता को प्राप्त कर सकता है कहलाता है, क्या कहलाता है? संवेदनशील अवधि कहलाती है। बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से तात्पर्य है किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 है, पर ये ध्यान से डैश उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहण क्षम होते हैं। तो जो है संवेदनशील अवधि कहा जाता है इसको। शारीरिक विकास किस स्तर पर तेजी से होता है? तो ये बेटा जो है शैशवावस्था में तेजी से होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों में आदत विकसित होती है जन्म से, मनोभाव विकसित होता है शैशव काल में। बालक को शिशु कहे जाने की जो आयु होती है ये जन्म से 3 वर्ष तक, तब तक जो है बालक को शिशु कहा जाता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो उपयुक्त आयु है ये 2 से 6 वर्ष है। शैशवावस्था को सीखने का जो आदर्श काल कहा जाता है वेलेंटाइन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बच्चों में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो स्वभाव है अनुकरण करने का है।
बाल विकास की अवस्था जिसको भाषा सीखने की जो सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है, ये शैशवावस्था है। ठीक है, इसको जो है भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है 125 नंबर, डैश में शब्दों को दोहराने की जो प्रवृत्ति है विशेष रूप से जो है पाई जाती है शैशवावस्था में। नवजात शिशु की संवेदिक क्षमताओं पर किए गए शोध बताते हैं कि नवजात शिशु कई चीजें कर सकता है, जैसे आवाज, रंग व गंध को पहचानना। शैशवावस्था मानव विकास की डैश प्रमुख अवस्था है, प्रथम प्रमुख अवस्था है ये। ठीक है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश होते हैं, कैसे होते हैं? तो मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के 3 से 6 वर्ष तक, और शिशु डैश की उम्र तक अजनबियों से चिचकना या शर्माना विकसित करते हैं, ये 6 महीने। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको 130 क्वेश्चन करा दिए हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए अब आपका एक टेस्ट लेते हैं। बालक की प्रथम पाठशाला है, बताइए। ऑप्शन है परिवार, समाज, गांव या विद्यालय। इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। जो बच्चा इसका आंसर देगा, इससे अमल चल जाएगा कि इस बच्चे ने क्लास को लास्ट तक देखा है। और अपनी राय जो है कमेंट में जरूर दिया करिए कि आप लोग जो है किस सब्जेक्ट की क्लास चाहते हैं, ये भी आप लोग बताइएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्लास में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।